अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहुल मग़फ़िरा। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। नाज़रीन, आप सब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नाज़रीन, आज का पूछा जाने वाला सवाल बहुत से मर्द हज़रात और ज़्यादातर औरतें वो भी ये सवाल बहुत ही ज़्यादा करती हैं, और मेरे एक भाई ने भी मुझसे ये सवाल किया है, तो मैंने सोचा कि आज मैं इस पर वीडियो बना ही डालूं। तो मैं नाम मेंशन तो नहीं करूंगी, लेकिन मेरे एक भाई का सवाल है कि मेरा नफ्स बहुत ज़्यादा छोटा है और उनकी शादी होने वाली है। तो वो मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि क्या मैं शादी करूं या नहीं, अगर मैं शादी कर लूं तो क्या मैं हम बिस्तरी के काबिल हूं या नहीं, यानी कि मैं हम बिस्तरी कर सकता हूं अपनी बीवी से या नहीं। तो चलते हैं जवाब की तरफ। वीडियो को आखिर तक पूरा देखना, और अगर आपके जहन में भी ऐसा कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं और मैं आपको इन सब सवालों के जवाब दूंगी। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को हाईलाइट करती जाऊं कि आज के इस दौर में आपको कैसे पता चला कि आपकी शर्मगाह छोटी है और आप अपनी बीवी को फारिग कर सकते हो या नहीं, और या उसकी बीवी को कैसे पता चला कि उसके हस्बैंड की शर्मगाह छोटी है कि ये मुझे खुश नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमारे माशरे में जिस चीज़ ने बिगाड़ रखा है वो गंदी मूवीज़ का देखना है कि हम मूवीज़ में तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, और उस वजह से हमारे माशरे में बिगाड़ फैलता चला जा रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मर्द हज़रात या हमारी बीवी भी हमारे साथ उसी तरह की हरकत व सकनात करें, और वो वीडियोस देखने के साथ साथ हम उसे खुद पर इमेजिन भी करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो या वैसा हो, कि हमारी बीवियाँ भी हमें शक करे, ये करे या वो करे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो फिल्मी दुनिया है, उसका हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। बाज़ लोग हकीमों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारी शर्मगाह छोटी है, तो हकीम उन्हें तरह तरह के तेल देते हैं और उनसे कहते हैं कि ये अपने नफ्स पर लगाओ तो ये मोटी और बड़ी हो जाएगी। एक्सरसाइज करने से आपकी शर्मगाह बड़ी हो सकती है, क्योंकि हड्डी नुमा जो चीज़ होती है वो एक्सरसाइज करने से बढ़ती है, लेकिन ये जो शर्मगाह जैसी चीज़ है ये ब्लड के ज़रिए मूवमेंट करती है। इसमें किसी भी किस्म की हड्डी नहीं होती है, इसमें कोई मसल्स नहीं होते। आप एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को तो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप बड़ा नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि नफ्स कमज़ोर है, लागर है, या कोई नाली बंद हो चुकी है, तो आप तेल से मालिश कर सकते हैं, क्या पता कि उससे खुल जाए। लेकिन ये कहना कि उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा या मोटा हो जाएगा, तो इसका सीधा सीधा और साफ साफ यही मतलब है कि अल्लाह ने जो चीज़ आपकी बनाई हुई है आप उससे खुश नहीं है, और दूसरे तरीके से आप ये कहना चाहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको ठीक तरीके से पैदा नहीं किया। तो मेरे भाई, ये याद रखना कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं। इस तरह के लोग वीडियोस बनाते हैं कि शर्मगाह को 10 दिन में मोटा लंबा करे। तो मेरे भाई, ये सब फजूल बातें हैं, इन बातों की दरअसल कोई हकीकत नहीं होती। ये बात भी याद रखना कि औरत को सेटिस्फाई करने के लिए शर्मगाह 2, 2.5 या 3 इंच की भी हो तो बिल्कुल ओके है। ये याद रखना कि जिस मर्द की शर्मगाह 2.5 से 3 इंच की हो तो वो अपनी औरत को सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि हम बिस्तरी करते वक्त जब उसमें तनाव आता है तो वो 3 इंच से भी बढ़ जाता है। तो इससे उसकी बीवी मुतमईन रहेगी, और इस तरह वो अपनी बीवी को डिस्चार्ज भी कर सकता है और उसके यहाँ हमल भी ठहर सकता है। उसकी बीवी इस तरह हामिला भी हो सकती है, तो इसके लिए उसे किसी हकीमों या तबीबों के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम की समझ बूझ तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपके जहन में भी इस तरह के कोई सवालात हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं,
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔